सही है। तो बेसिकली हम लोग भी सब जो है कैनवा पे काम करते हैं, ये लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो हम जो है थोड़ा सा कलर साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं आज। ठीक है, व्हाट इज कलर साइकोलॉजी? बेसिकली जब भी हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो उन कलर का ह्यूमन साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो ये बताते हैं। अच्छा, ब्लॉग आ जाए कोई। फिर दूसरा, आप लोग ना थोड़ा सा अपना लर्निंग को बढ़ाओ। देखो कि यार डार्क जो रेड कलर है वो कोका कोला क्यों है, पेप्सी का ब्लू कलर क्यों है, मैकडोनल्ड का येलो कलर क्यों है। आ जाओ यार, आ जाओ। सही है। व्हाट इज कलर साइकोलॉजी? इट लिफ्ट योर मूड, यू आर रेडी टू एक्ट, यू आर फीलिंग क्रिएटिव, यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, आप ग्रीन कलर देखते हो तो आपको पीसफुल फील होता है। ठीक है। येलो या रेड देखते हो तो वो आपको थोड़ा सा भूख क्रिएट करता है। सही है। अगर अभी हम आगे जाते हैं तो कलर साइकोलॉजी से क्या करते हो, आप डिसीजन ले रहे होते हो। लाल एकदम से आपके पड़ती है, आप बोलते हो यार चुप रहा, लाल हटाओ या डार्क कलर हटाओ, थोड़ा सा लाइट कलर दिखाओ। अब गर्मी में हम लोग क्या कहते हैं कि यार लाइट कलर पहनते हैं। डार्क कलर क्या होता है, गर्मी में अलग से चुभ रहे होते हैं। सही है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, यार इतना डार्क कलर क्यों पहन के आ गया। सही है। अब जैसे द मीनिंग ऑफ कलर्स, परसेप्शन ऑफ कलर, जैसे रेड जो है वो एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, लव, एनर्जी क्रिएट करता है। जब आप रेड को देखते हो ना तो आपको एक्साइटमेंट होती है। जैसे कोका कोला का कलर है, ठीक है, वो बार बार अपने एड्स में क्या दिखाता है, एक्साइटमेंट। दूसरी चीज क्या दिखाता है, लव, फैमिली बॉन्डिंग। ठीक है। तीसरी चीज स्ट्रेंथ दिखाता है, एनर्जी। सही है। फिर आप ऑरेंज में चले जाओ, ऑरेंज कलर जो है वो कॉन्फिडेंस डिलीवर करता है, सक्सेस के बारे में बताता है, ब्रेवरी के बारे में बताता है, सोशल एबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है। येलो जो है वो क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, वार्म, चेयर्स के लिए माना जाता है। ठीक है। ग्रीन जो है वो नेचर, हीलिंग, फ्रेशनेस, क्वालिटी, इन सब के लिए काम होता है। ब्लू जो है वो ट्रस्ट है, पीस है, लॉयलिटी है, कॉम्पिटेंस है, उसके लिए ज़्यादातर ह्यूमन पे। फिर पिंक है, कंपैशन, सिंसियरिटी, सोफिस्टिकेशन, स्वीट। ठीक है, ज़्यादातर वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। पर्पल है, पर्पल रॉयलिटी, लग्जरी, स्पिरिचुअलिटी, एम्बिशन। ब्राउन जो है वो डिपेंडेबल है, रग्ड है, ट्रस्ट वर्दी है, सिंपल है। ठीक है। ब्लैक जो है फॉर्मेलिटी, ड्रामेटिक, सोफिस्टिकेशन, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। वाइट जो है वो क्लीन है, सिंप्लिसिटी है, इनोसेंट है। सही है, ऑनेस्ट है। अभी बता रहा है, रेड अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन एंड इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज लव, पैशन एंड एंगर। ठीक है। रेड जो है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन क्रिएट करता है। अब आपके सामने हम रेड देख के क्या करते हैं, रुक जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दूर से आते हुए एकदम से रेड जाता है तो क्या होता है। ठीक है। इट इज़ द यूनिवर्सल कलर टू सिग्निफाई स्ट्रेंथ, पावर, करेज एंड डेंजर। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपने लोगो बनाना है। अब एक बंदा लोगो बनाने के 5,000, $1,000, $1,500, $2,000, $5,000, और एक बंदा $5 में बना के दे रहा है लोगो। उसमें और दूसरे वाले में क्या फ़र्क है, दूसरे वाले में यही फ़र्क है कि वो थोड़ा एजुकेटेड है। वो बता रहा है कि मैंने आपका लोगो का कलर मैंने क्यों रखा है, इसलिए क्योंकि आपका ब्रांड जो है वो इसको मार्केट करता है। आपका ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि आपको पता है लोगो जो होता है पूरी कंपनी को क्या कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है, बता रहा होता है किसकी कंपनी है। एक लोगो देख के आप बता सकते हो यार ये क्लोथिंग की कंपनी है, ये बेवरेजेस की कंपनी है, ये खाने की कंपनी है। ठीक है।
तो कहने का मकसद एक बंदा 5,000 रुपये चार्ज कर रहा है, 5,000 लोग डॉलर चार्ज कर रहा है। अगर आप जाके देखोगे ना फाइवर पे, अपवर्क पे, मल्टीपल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें और दूसरे में क्या फ़र्क है? जो ज़्यादा चार्ज कर रहा है उसमें ये सारी चीज़ें फ़र्क है कि उसको कलर साइकोलॉजी का पता है, उसको डिज़ाइनिंग का पता है, उसको ब्रांड किट का पता है, जिस बिहाफ पे वो चार्ज कर रहा है। वो क्या करेगा, जब लोगो भेजेगा ना तो खाली लोगो नहीं भेजेगा, उस लोगो के साथ एक छोटा सा पीडीएफ बनाएगा और बताएगा कि मैंने ये कलर क्यों डाला है, बताएगा कि ये डिज़ाइन मैंने क्यों लिया है। बात समझ आ रही है? उसके पैसे हैं। क्योंकि उसकी एग्जाम्पल ये हुई कि मैं वो पढ़ रहा था पोस्ट कि एक समंदर के किनारे जो है ना शिप रुक गई, शिप का कोई इंजन खराब हो गया तो शिप रुक गई, बहुत ढूंढा, बंदा ढूंढा, नहीं मिला। तो एक बंदा आया, एक्सपीरियंस बंदा आया, वो मिला, वो आया, उसने क्या किया और देखा कि शिप के पास ना कोई किनारे में कुछ ना कुछ फंसा हुआ था। तो उसने क्या किया, हथौड़ी से मारा और सही हो गया। उसने बोला ले आओ भाई $10,000। कह रहा फिर भी एक हथौड़ा मारने के $10,000? कह रहा हथौड़े के तो $10 हैं, एक्सपीरियंस के जो है ना वो 9,999 $90 है। बात समझ आई? तो उसने किस चीज के चार्ज किए? एक्सपीरियंस के। इसी तरीके से जब आप काम कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग का, या आप काम कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसके फंडामेंटल पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छा काम डिलीवर कर सकते हो, प्लस आप जो है मार्केट में एक वैल्यू बना सकते हो। अब आपके सामने बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन बहुत कम यूट्यूब चैनल है जिन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाई है, जिनको हम नाम से जानते हैं। बाकी क्या है, सारे कमोडिटीज हैं जिनको हम नाम से नहीं जानते। हाँ, हमें नीड होती है तो हम सर्च करते हैं, तो उसकी वीडियो देख लेते हैं, ऑल दो हम नहीं जानते उसको। ऐसे कितने चैनल है बताओ यूट्यूब पे जिनको आप जानते हो नाम से? हैं तो मिलियंस में। ठीक है, आप कितने लोगों को जानते होगे? 50, 100, 150, 200? कितने लोगों को जानते होगे नाम से? 50, 20, 30? ठीक है, और इतने ही अच्छे क्रिएटर जो है ना, जो बेसिकली इस पे काम कर रहे हैं, वो इतने ही हैं। अगर आप इंडिया को देख लो, इंडिया की आबादी कितनी है? ऑलमोस्ट 140 करोड़। उसमें से 1 लाख, 1.25 लाख क्रिएटर हैं बस जो काम कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में। ऐसी पाकिस्तान में उठा लो, और भी हैं, लेकिन वही वाले वो शादी में गए, वीडियो बनाई, डाल दी, उसके अलावा फिर उन्होंने देखी नहीं वीडियो। वो वाले तो क्रिएटर हर जगह मिलेंगे आपको, जगह जगह कैमरा खोलेंगे, वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे। मैं रियल क्रिएटर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइनर भी, अच्छे जो ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत कम है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अच्छे डिजिटल मार्केटर बहुत कम है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनो, आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बनो। क्योंकि राइट नाउ मैं सबको यही बताता हूँ कि राइट नाउ ये एक करियर है। ठीक है, करियर कैसे है कि पहले कोई भी कंपनी हो उसको एक अकाउंटेंट चाहिए होता था। ठीक है, मतलब कि उसकी कंपनी का हिसाब किताब करे। अब राइट नाउ हर कंपनी को एक डिजिटल मार्केटर चाहिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, एक वेब डेवलपर चाहिए। वो क्या कर सके, वो उसकी कंपनी को ऑनलाइन कर सके, वो उस कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंट कर सके। ठीक है, लेकिन क्या है, अब राइट नाउ आप लोगों का कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, सैलानी भी ग्राफिक डिज़ाइनर निकाल रहा है, जेडीसी भी निकाल रहा है, बनो काबिल से भी आ रहे हैं, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट हैं जो ये सब कोर्स करा रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो आप में और दूसरे में कैसे फ़र्क होगा? जब आप अपने दिल से, मेहनत से जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करोगे, नॉट ओनली टू टेक क्लास और डू एनीथिंग एल्स। आपने खुद को जो है वो इसमें इंडल्ज करना होगा और जानना होगा कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर की क्या डेफिनेशन है। अभी हम 6 महीने हो जाएंगे, हम सबको बोलेंगे हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लिया, हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। जब पूछा जाएगा लाओ दिखाओ अपना काम, बोलेगा तो मैं कैनवा पे बना लेता हूँ, क्या इज्जत रह गई? बात समझ आ रही है? तो हमने कुछ डिफरेंट करना है। कुछ डिफरेंट के लिए क्या करना होगा हमें?
कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो जो टाइम है हमारा जो फजूल चीज़ों में लगता है, ड्रामों में, मूवीज़ में, स्क्रॉलिंग में, उसको कटा के हमने वो काम करना होगा जो ग्राफिक डिजाइनर में बना सके, जो डिजिटल मार्केटर में बना सके। क्योंकि मैंने इतनी सारी लड़कों को अपनी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इन दी एंड जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, तो फिर इन दी एंड आप मुझसे कैसे गिला शिकवा करोगे कि यार सर जॉब पे लगा दें। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि किस तरीके से आप जॉब गेट कर सकते हो, बताया ये बात। तो ड्यूरिंग दिस टाइम हम अपना कंटेंट बनाएं, उसको अपलोड करें, हम कोई भी काम करें उसको क्या करें, मार्केट करें। आप सबने बताया अपने फेसबुक पे कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ कोर्स। फिर अगर आप अपनी मार्केटिंग नहीं करोगे तो कोई दूसरा बंदा आके आपकी मार्केटिंग करेगा कोई? हाँ, वो आपके पेरेंट्स होंगे, भाई मेरा बेटा ये कर रहा है बस, और भाई होगा वो बता देगा। वो भी किसको बताएगा? अपने सर्कल में 2-4 लोगों को। बाकी अपनी मार्केटिंग किसको करनी पड़ेगी? हमें खुद करनी पड़ेगी। सही है। तो अगर आप आज क्लास ले रहे हो तो आपने एक रील बनाई और डाल दी, टुडे आई लर्न दिस, टुडे आई लर्न कलर साइकोलॉजी। उससे क्या होगा? लोग आपको जानेंगे। भले जो आपको प्लेटफॉर्म पसंद है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, तो आपने क्या करना है? अपनी मार्केटिंग खुद करनी है। जब लोगों को बताना शुरू करोगे तो आपको पता है आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितना वसी है। उस नेटवर्क में आप क्या फैलोगे कि यार ये मुइस जो है ना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, पता है यार मुइस ये काम तो करवा दे। फॉर एग्जाम्पल किसी को चाहिए होगा ग्राफिक डिजाइनर, तो वो क्या बोलेगा? मुइस से करवा लो, मुइस ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, आजकल पोस्टर डाल रहा है, बहुत अपडेटेड चल रहा है। यही हो रहा होता है ना। आप लोगों ने भी क्या करना है? अपनी मार्केटिंग खुद करनी है। तो हमारे पास रेड आ गया। अब रेड के बारे में बता रहा है वो भाईजान, आप लोग भी जब कोई पोस्ट बनाओ, कोई लोगो बनाओ, कोई कंटेंट बनाओ, तो आपने भी इस तरह से बनाना है। वो जो मैंने आपको कलर, वो जो कलर थीम दिखाई थी, ओला डॉग की, मरहम की, अदर की, वो क्या कर रहे होते हैं? वो जो कलर थीम सेलेक्ट हो गई है लोगो में, फॉर एग्जाम्पल लोगो में 3 कलर इस्तेमाल कर लिए, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। तो उसके अलावा तो जाना ही नहीं है ना। उसके अलावा अगर आपने कोई कलर यूज कर लिया तो आपने क्या किया? आपने ज्यादती करी अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ। गुनाह कबीरा है, क्योंकि आपने कलर थीम को छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि कलर साइकोलॉजी, कलर से क्या होता है? ब्रांडिंग होती है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे एक रेड कलर की बॉल बना दूंगा ना, मैरून कलर की, और बोलूंगा ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मैरून में क्या होती? मैरून किसका कलर है? कौन से ब्रांड का कलर है? कोका कोला का है। मैं ब्लू कलर की बना दूंगा, आप बोलोगे क्या है? मैं एम बना दूंगा येलो कलर का, आप बोलोगे मैकडोनल्ड है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रांडिंग ऐसे की है। वो क्यों कभी रेड कलर में आ जाए, कभी ब्लू कलर में आ जाए, तो अपने एम पे जो है वो पाकिस्तानियों की तरह कलरफुल लाइटें लगा दे, कभी रेड करे, कभी येलो करे, कभी ब्लू करे। क्यों येलो ही दिखा रहा है वो? येट टू अटैक। येलो अभी बताता है ना येलो क्या करता है, ठीक है। हैं? येलो वो जो पीके में कहते हैं ना, दूर से फोकस मारता है। तो मैकडोनल्ड, कोई भी ब्रांड बन रहा होता है ना, उसके पीछे पूरी साइकोलॉजी चल रही होती है। हम क्या है, सड़क से उठा के सर अभी बना देते हैं लोगों, ठक ठक लोगों कॉपी किया, पेस्ट किया, भेज दिया। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं ये दूर का सोचते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद। अब देखो ना, कोका कोला क्या है, स्ट्रेंथ तो दिखाता है, वो जो उसमें आवाज आती है, सही है, वो जो गैस उसमें होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, एक पावरफुल दिखाता है कि कोक जो है वो हार्ड है, सही है, तो उसमें पावर दिखा रहा है, करेज दिखा रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो इनके कोक को क्या कर रहा है, रिलेट कर पा रहा है। जैसे कोक स्टूडियो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और मल्टीपल चीजें स्टार्ट कर दी। फिर ऑरेंज कलर क्या है? वो हमें इनकरेज करता है, ऑप्टिमिज्म करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। ऑरेंज कलर में कौन कौन से ब्रांड है? आ जाओ आ जाओ। मैरिंडा। और
जूस से बाहर आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक से बाहर आ जाओ, तो मैंने बताया ना, उसके अलावा लेकर आओ कुछ। अल्बेक ऑरेंज ही है, सही, इनकरेज करता है, सही है। अब देखो ये बता भी रहा है, फॉर नेटवर्किंग और बिजनेस सोशल गैदरिंग वेयर इट बॉडली इन अ ब्लेजर, blazer pair it with a coordinating multicolor top and solid slacks or more cautiously in small patches। तो क्या है कि पार्टी में अट्रैक्ट करवाने के लिए, सही है, लोग पहनते हैं, सही है, इस तरह के कलर्स जो कि दूर से अट्रैक्ट कर रहा हो, सही है, इनकरेज कर रहा हो, ऑप्टिमिज्म फील करा रहा हो, ठीक है। येलो है, ठीक है, येलो क्या है, इट इज क्रिएटिव, द टोन ऑफ न्यू आइडियाज एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, पोस्ट इट नोट्स एंड लीगल पैड्स were invented in yellow for a very good reason। हाँ, हमने ऊपर पढ़ा है सारा ना, तो ये ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा तो ग्रीन जो है वो आपको, हम कलर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। बेसिकली इन ग्राफिक डिजाइनिंग वी नो कलर साइकोलॉजी, कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कौन से कलर अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि वो खुद ही बोलता है यार सजेस्ट करो कौन से कलर लेने चाहिए। देंगे, अभी देंगे, स्टार्ट है ना अभी, सब देंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी ब्रांड के पास आप जा रहे हो सर्व करने के लिए, तो आप पहले पूछो सर आपका ब्रांड किस चीज़ का है, बोले रेस्टोरेंट है, तो आप उसको बताओ सर रेस्टोरेंट के लिए ये कलर जो है ना आपको सूट करेंगे। सर आपका अगर ब्रांड क्लोथिंग का है तो सर ये कलर आपको, तो क्या करेगा वो, आपके क्लाइंट की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, यार इसको नॉलेज है कि यार जो येलो कलर है ना वो ये अट्रैक्शन क्रिएट करता है, वो जो रेड कलर है वो इनकरेजमेंट देता है, या ग्रीन कलर जो है वो पीसफुल करता है, ठीक है। अब कोई बंदा मेडिटेशन की वो दे रहा है सर्विसेज, या मेंटल हेल्थ की सर्विस दे रहा है, तो वो ग्रीन की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, अब आपको पता है कि आप आगा खान जाओ, आगा खान गया है कोई इससे पहले, तो आपने देखी कितनी ग्रीनरी उन्होंने बनाई हुई है कि बंदा वहां आते ही ठीक हो जाए। इन्वायरमेंट ऐसा दिया हुआ है इन्होंने कि ग्रीन, रेड है, लोगो लोगो रेड है। रेड थोड़ा सा वो कर रहा होता है ना, हाईलाइट करा रहा होता है, प्लस प्लस का जो साइन होता है ना उनका, सही है। ग्रीन जो है रीबर्थ, ग्रोथ, फ्रेशनेस फील कराता है। अब जैसे ग्रीनो है जो जूस की कंपनी है, सही है, उन्होंने ग्रीन कलर का लोगो बनाया हुआ है। अब ब्लू है, सही है, ब्लू क्या है, ट्रस्ट, सेरेनिटी एंड पीस की निशानी है। ये बेसिकली बहुत रिसर्च हुई है उस बेहाफ पे, चेक किया गया, बेसिकली स्टडीज होती हैं। अगर हम ग्लोबली जाए ना, वो एक ही कलर पे स्टडी करते हैं, मतलब यहाँ मल्टीपल कलर रख दिए और लोगों को बुला लिया, तो लोग किस किस पे जाके ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ आ रही है? क्योंकि आपको पता है वो ह्यूमन पे रिसर्च करते रहते हैं, R&D पे काम करते हैं वो लोग, सही है, और उस बेहाफ पे प्रोडक्ट बनाते हैं। हम क्या है, हम कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, कंज्यूमर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं। वो वहाँ से बाहर से हमें चैट जीपीटी भेज देते हैं, हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। वो बाहर से हमें फोटोशॉप देते हैं, हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं। वो बाहर से हमें कैनवा देते हैं, हम कैनवा यूज़ करते हैं। वो बाहर से चप्पल भी बेचते हैं, बाहर से कूलर भी बेचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वी आर वी ऑल आर कंज्यूमर्स। अब वो कुछ और बना रहे हैं, हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। जब वो पुराना हो जाएगा उनकी तरफ से, वो आपको दे देंगे, बोले खेलो, हम आ रहे हैं न्यू प्रोडक्ट के साथ। बात समझ आ रही है? तो हमने क्या करना है, और हमेशा कामयाब वही होता है जो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो कंटेंट प्रोड्यूस हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़, टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो, सही, कार प्रोडक्शन हो, एवरीथिंग जो भी हम क्रिएट करेंगे वही बंदा कामयाब होता है। अब आप देखो कि चाइना क्यों कामयाब है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर कंट्री है। यूएस क्यों कामयाब है, क्योंकि वो, और हम क्यों कामयाब नहीं है, हम कंज्यूमर हैं, हम कुछ भी नहीं बना रहे, कुछ बना नहीं रहा है, इसका मतलब हम कुछ भेज नहीं सकते बाहर।
हम सिर्फ लोगों को बना रहे हैं और घर वालों को बना रहे हैं। पढ़ के आया हूँ, पता नहीं क्या पढ़ के आया हूँ। सही है। पर्पल इज द कलर ऑफ इमेजिनेशन एंड spirituality inspiring high ideas. It can be creative and individual or immature and impractical. It is also an introspective tone allowing us to connect with. अब जैसे ये है ना, अभी पूरा हमें दिखा रहा है, ये बड़ी अच्छी इमेज है। मैं इसको भी ऑन करता हूँ। कलर नजर आ रहे हैं? सॉरी, बहुत गुस्से में आ गया था। नजर आ रहे हैं कलर? अब ये हमें इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल टारगेट कर दिया है। ऑप्टिमिज्म, क्लियरिटी, वार्म, जैसे निकॉन में यूज हो रहा है, यूपीएस में यूज हो रहा है, नेशनल ज्योग्राफिक में यूज हो रहा है, आईएमडीबी, बड़े बड़े ब्रांड हैं। सबवे हो गया, शेल हो गया, ठीक है, डीएचएल हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, फरारी हो गया, सारे येलो हैं। फ्रेंडली, चीयरफुल, कॉन्फिडेंस। सही है। ये सबसे पहला निकलोडियन है, ये कार्टून है। अमेजॉन ऑरेंज है, पीएलएस है, फांटा है, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रश है, गल्फ है, ठीक है, दराज है। दराज तो वर्ल्ड वाइड नहीं है ना, ये सारे बड़े ब्रांड हैं, ठीक है। फिर एक्साइटमेंट, बोल्ड और यूथफुल। सही है। के मार्ट हो गया, कोका कोला हो गया, सही है, कैनॉन हो गया, लेज हो गया, ये सारे रेड में। उसके अलावा पर्पल, क्रिएटिव, इमेजिन और वाइस। सही है। तो उसमें कैडबरी आ गया हमारे पास, बारबी आ गया, टैको आ गया। क्या कह रहे हैं? इनमें मल्टीपल कलर यूज हो रहे हैं ना, क्योंकि ये बेसिकली डाइवर्स है ना। अब गूगल जो है वो डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो ग्रीन भी दे रहा है, वो रेड भी दे रहा है, वो ब्लू भी दे रहा है, तो उन्होंने मिक्सचर किया हुआ है। एनबीसी भी एक न्यूज़ चैनल है, वो भी न्यूज़ दे रहा है, अच्छी खबर भी दे रहा है, बुरी खबर भी दे रहा है, पिकनिक का भी बता रहा है, सही है, और बॉम्ब ब्लास्ट का भी बता रहा है, एक्स वाई सारी चीज़ें दे रहा है, ठीक है। ट्रस्ट, डिपेंडेबल, स्ट्रेंथ, डेल, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, एचपी, ओरियो, वॉलमार्ट, फाइजर, फेसबुक, वर्डप्रेस, एचपी। अब जब इनके जाके स्लोगन पढ़ोगे ना, इनके स्लोगन्स होते हैं बेसिकली, इनका मिशन विजन स्टेटमेंट होता है। जैसे जैस, दुनिया को बता दो, जोंग, सब कह दो, यूफोन, तुम ही तो, ये सारे स्लोगन्स होते हैं। कंपनीज के साथ स्लोगन्स आते हैं, ठीक है। पीसफुल, ग्रोथ, हेल्थ, ठीक है। आपने अल हबीब का देखा होगा, ग्रीनो का लोगो चेक किया होगा, ट्रॉपिकाना है, एनिमल प्लेनेट है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप एक्सप्लोर करो कि यार इसका जो लोगो कलर है ये क्यों है, वाई। तो कलर साइकोलॉजी बता रहा होगा, फांटा कलर की साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि गूगल में ना बेतहाशा डाटा भरा पड़ा है, हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। यूज़ कौन कर रहा है? एआई। एआई कौन? रोबोट। फिर रोबोट से हम पूछ रहे हैं, रोबोट भाई बता दो ज़रा, ये रोबोट चांडियो बता दो ज़रा यार हमें, सही है। वो दोस्त है मेरा, उसने नाम रखा हुआ है चैट जीपीटी का चांडियो। तो चैट जीपीटी बोलते चांडियो ज़रा मुझे बताओ, कहता है हु इज चांडियो, कहता मैंने आपका नाम रखा है। ओ नाइस, नाइस नेम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द नेम ऑफ चांडियो। सही है। बैलेंस, न्यूट्रल, काम, वाइट कलर, जिसमें एप्पल भी आ गया, बहुत बड़ा ब्रांड, होंडा आ गया, सही है। शाह साहब भी आज क्या लग रहे हैं? बैलेंस लग रहे हैं, न्यूट्रल लग रहे हैं, बीच में बैठे हैं ना, ना डिजिटल मार्केटर लग रहे हैं ना ग्राफ, पता नहीं कौन है ये, सही है। और काम भी है, बहुत सुकून में बैठे हुए हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल, सही है। तो कलर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। एक कलर देख के हमें एकदम से बोलेंगे हटा यार इसको,
और एक कलर देख के हमें पीसफुल फील होता है, ठीक है। सही है। while tone can influence how we feel and act, these effects are subject to personal, cultural and situational factors। जैसे अगर हम हिंदू मुस्लिम के बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखते हैं कि ग्रीन कलर हमने ले लिया, रेड कलर उन्होंने ले लिया, तो हर चीज़ में वो लाल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर चीज़ में हम हरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कहते हैं हरा कलर जो है वो मुसलमान है और लाल कलर जो है वो हिंदू है। सही है, ऐसा ऐसा नहीं है। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। Situational factors, more scientific research is needed to gain a better understanding to color psychology, as the concept has become extremely popular in marketing, art, design, fashion and other areas that seek to connect colors and emotion। अब आपके सामने इसने एंड में कह दिया ये सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग के लिए, फिर वो जो कलर आर्टिस्ट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, डिज़ाइन के लिए, फैशन के लिए। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी के लिए आर्ट बना रहा है, तो अगर उसके बारे में थोड़ा जान ले कि उसकी क्या बिहेवियर है, तो जब वो वाले कलर भरेगा वो उसमें, यकीनन उसको वो पसंद आएगा। क्योंकि देखो हर बंदे की एक वो है, बिहेवियर है, उसका एक बोलने का अंदाज है, उसका एक टेम्परामेंट है। आपके दोस्तों में भी होगा, आपकी फैमिली में भी होगा, आपके पेरेंट्स में भी होगा। बहुत ज़्यादा किसी के पेरेंट होंगे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, ठीक है, बहुत दूसरे के पेरेंट होंगे बिल्कुल काल्म, ठीक है। हर बंदे की अलग अलग वो है, क्या कहते हैं, आदत कह लो, बिहेवियर कह लो, हैबिट कह लो, ठीक है। तो आप उसकी नेचर के हिसाब से जब बात करोगे तो वो आपका काम करके दे देगा। जो सेल्स वाले होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर के पास उसी से लहजे पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम कराची में रहते हैं, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, अगर पठान बेच रहा होता है तो उससे मना मना कर रहे होते हैं, मना नहीं करो ना यार, करो ना, डिस्काउंट करो। उससे क्या होता है, हमें उससे डिस्काउंट मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। अगर आप सिंध में जाओ और सिंधी में बात करके आप काम करा सकते हो, 10 काम करा सकते हो, सिर्फ आप सिंधी बोल दो, उसको लगे अच्छा छा थी हुई हो, मनी वनी खाईंदी हो, बैठी हुई हो, तो वो बस तो वो बोलेगा बैठी हुई हो, खाना वाना मानी वानी खाईंदी हो। सही है, चांडी हो नहीं, चांडी हो नहीं, सिंधी बता रहा हूँ मैं। भाई बहुत ज़्यादा, अब आप केपी के में चले जाओ, बोलो पछतो, आपके 10 काम हो जाएंगे। आप बलोचिस्तान जाके, आप बलोचिस्तान जाके बोलो अरे जी, अरे अरे जाओ, अरे हाँ। सही है। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप उसकी साइकोलॉजी में जाके उसके अपने बंदे बन के बात करोगे तो वो यकीनन क्या करेगा, आपकी चीज़ को पसंद करेगा और रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वही एक सेल्समैन है और आप हो, आपको मोबाइल चाहिए, आप मेरे पास मेरी शॉप पे आए, बोला सर मोबाइल दे दो, मैं बोल रहा हूँ ये ले लो, ये ले लो, ये वाला चेक कर लो, ये बेहतरीन है, इसमें 64 GB रैम है, सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ 8 GB रैम है, 64 GB रोम है, सही है, 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, स्नैपड्रैगन है, XYZ में बेच रहा हूँ। लेकिन वही अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड उसका मालूम कर लूँ बेचने से पहले, क्या होगा, मैं उसको वो चीज़ दिखा दूंगा जो उसको नहीं करे यार, भाई नहीं करे यार, खुद ही निकला, खुद ही हवा से। क्या हुआ है, नहीं करे यार। चलो इधर आ जाओ यार। सही है, तो मैं अगर एक सेल्समैन हूँ और भाईजान, मैं अगर एक सेल्समैन हूँ और कोई भी दुकानदार आया और मैं उसको चेपना शुरू कर दूँ, बाजी ये ले लें, बाजी ये ले लें, बाजी ये ले लें, सही है। लेकिन पहले देख तो लो बाजी को चाहिए क्या, या भाई को क्या चाहिए जो मोबाइल लेने आए, भाई पे आ जाओ, छोड़ो बाजियों को छोड़ो। सही है, अब भाई पे आ जाते हैं, तो भाई को क्या चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब अगर एक दुकानदार उससे पूछ लेगा सर आपको मोबाइल किस पर्पज़ के लिए चाहिए, राइट नाउ वी हैव अ पर्पस। पहले एक मोबाइल आता था उसमें सब कुछ हो रहा होता था, अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नीड,
या तो आइडेंटिफाई करते हैं या तो क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे, नीड बना देंगे, या तो अपनी एक नई नीड क्रिएट कर देंगे। अब आओ, सही है। पानी पहले हम नल से बॉईल करके पीते थे, उन्होंने नीड बना दी फिल्टर वाला पानी पियो। एक ऐड बनाया, वो किससे, पहाड़ों से पानी झल रहा है और पानी की बोतल में आ रहा है और वो पियो आप, मिनरल वाटर। और आप सब अब पानी की बोतलें लेके, सबकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। अम्मी बोलती हैं बेटा पानी खत्म हो गया लेकर आ जाना, आप सब जाके फिर दो दो बोतलें, चार चार बोतलों, डेली की ड्यूटी है नहीं है? याद आ गया उसको यार, आंसू आ गया उसको। नहीं करता ना यहाँ, मुझे पता चला, उसको पता ही नहीं पानी की बोतल क्या होती है। वैसे देख रहा है मेरे के सुन। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर दुकानदार उससे पूछ लेता है कि सर आपको क्या चाहिए, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, वो बोले मुझे गेमिंग फोन चाहिए, तो मैं 8-10 डब्बे खोलने के बजाय मैं 2 गेमिंग फोन निकालूं, बोलूं सर ये 2 मॉडल आए हैं बहुत जबरदस्त, इसका प्रोसेसर जो है वो ये है, स्नैपड्रैगन है, आईपीएस स्क्रीन है। क्या पता चल जाएगा ना, कहने का मकसद पता चल गया कि वो किसके लिए। क्या कह रहे हो? कहने का मकसद ये बता रहा हूँ ना। देखो हर बंदा अब क्या करता है, थोड़ा स्मार्ट हो गया, बोलता है आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। वो भी बोलता है यार, दुकानदार खुद कहता है कि यार मेरे, मैं अपना टाइम भी जाया नहीं करूंगा और आपका भी टाइम जाया नहीं करूंगा, आपको किस लिए चाहिए, बोलेगा मुझे इसलिए चाहिए। तो इसके लिए सर ये वाली रेंज रखी हुई, ये रही, सही है। क्योंकि मैं लास्ट अपनी बहन के साथ गया ना, तो वो डिजिटल लॉन बहुत आई हुई है, ठीक है, तो उसने सिंपल बोला कि मुझे डिजिटल लॉन नहीं चाहिए, आप निकालें मत, आप मुझे बता दें जो सादी लॉन है ना उसकी लाइन कौन सी लगी वो बता दें। कह रहा नहीं बहुत अच्छी है, मैंने बोला कुछ नहीं बस आप ये कर दें। क्या हुआ, उसने बोला ये वाली लॉन जो है ना ये सादी लॉन है। सादी लॉन देखी, नहीं समझ आई, चले गए, खत्म हो गई बात, समझ आई। अब वो दिखा रहा है ये, भाई मुझे डिजिटल लॉन नहीं चाहिए, मुझे सादी लॉन चाहिए। मैंने उसको बताया, उसने बोला मेरे पास नहीं है बाजी, काम खत्म हो गया। बात समझ आई। अब मैं गया मोबाइल लेने, गेमिंग फोन उसके पास नहीं है, उसके पास कैमरा फोन रखे हुए हैं। अब वो मुझे अपना भी टाइम जाया, मेरा भी टाइम जाया। अब एज ए ग्राफिक डिजाइनर कैसे इम्प्लीमेंट करें, बंदे से पूछे कि सर आप किस पर्पस के लिए बनवा रहे हैं, यार लोगो बना दो ये चीज़ है। अगर आप उससे सवाल करोगे ना, जितने आप सवाल करोगे उतना आपसे खुश होगा। या कोई जाहिल होगा तो आपसे बोलेगा नहीं यार आप बहुत सवाल कर रहे हो। अब बोलो ठीक है सर मैं ऐसा काम करता भी नहीं हूँ, माजरत। क्यों? क्योंकि मैं उसी के साथ काम करूंगा जिसकी कोई सोच होगी, जिसकी मेंटेलिटी होगी। अब आप किसी का लोगो बना दोगे, उसने वैसी लोगो चेपा पेज बनाया, काम चला चला, नहीं चला नहीं चला, लेकिन एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जो बिजनेस कर रहा होगा वो आपको बोलेगा यार मेरे लोगों में ये वाले कलर यूज करना, मेरा बिजनेस जो है ना वो खाने का है, या मेरा बिजनेस जो है ना वो कपड़ों का है। तो अगर वो ग्रो करेगा तो आपका टेस्टिमोनियल स्ट्रांग होता जाएगा। टेस्टिमोनियल मतलब आपका क्लाइंट, कि आप बोल सकते हो कि यार ये वाला देख रहे हो, ये जो कंपनी है जिसके 5,000 फॉलोवर्स हैं या 50,000 फॉलोवर्स हैं, इसका लोगो मैंने बनाया था, बोल सकते हो। ऑल दो बोले भाई देख लो, बेचारे के पास 500 फॉलोवर भी नहीं है, बंदा देखा उसने बोला 200 फॉलोवर, पेज तो बंद हो गया है, कैसा लोगो बनाया तूने भाई, माजरत। बात समझ आ रही है? और दूसरा, जब तक आप अगर इसको लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं रखोगे, ग्राफिक डिजाइनर अब एज अ करियर है, सही है। घर वाले जब तक ये नहीं समझेंगे, आप ये इसको ना समझोगे कि यार ये करियर है, तब तक आप पैसे नहीं बना सकते। जैसे एक इंजीनियर, एक डॉक्टर बनने में 45 साल लग जाते हैं, एक डॉक्टर बनने में, हाँ, तब भी सक्सेसफुल रेशियो नहीं है। उसके बाद वो एमबीए करके बेचारा कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता है। सक्सेस रेशियो क्या है डॉक्टर का, या तो बाहर चले जाएंगे बेचारे, कंसल्टेंट बन गया तो बन गया, अदरवाइज वो पीजी बन के या पोस्ट ग्रेजुएट बन के या हाउस ऑफिसर बन के या अपने एरिया मोहल्ले में छोटे से जनरल प्रैक्टिशनर बन के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब आप यूनिवर्सिटी चले जाओ जो डॉक्टर्स पढ़ लें, और आप हॉस्पिटल चले जाओ जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अच्छे डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल लियाकत नेशनल जाओगे, वहाँ सिर्फ 5 न्यूरोलॉजिस्ट हैं। भाई पीछे चले जाओ तुम दोनों, साउंड आ रहा है ना यार।
तो कहने का मकसद सिर्फ 5 न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पता है कब से हैं वो? 25-30 साल हो गए उनको, रिटायर ही नहीं हो रहे हो। ना दुनिया से हो रहे हैं ना जॉब से हो रहे हैं। अब वो जो पुराना पीजी बैठा हुआ है बेचारा पक रहा है, वो जाएगा तो, कहते हैं पुराना जाएगा तो नया आएगा। अब वो ऊपर ही नहीं आ पा रहा बेचारा। आप जाके देख लेना, लेकर नेशनल जाना और चेक करना ये जो न्यूरोलॉजिस्ट है कब से है, ये जो न्यूरो सर्जन है कब से है। बात समझ आ रही है? अभी रिसेंटली मेरा दोस्त लाहौर से आया हुआ था, उसका सीएमए हॉस्पिटल है ना उसका अपना ही, तो उसने बोला मोहित भाई अभी हमने सीवी वो डाली जॉब वैकेंसी, हमारे पास जनरल प्रैक्टिशनर छोड़ के चला गया। तो हमने डाली तो मेरे पास 90 सीवीज आई हुई थी डॉक्टर्स की। हमने 50,000 रुपये रखा है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो डॉक्टर कितने में हायर हो रहा है? 50,000। 4 साल एमबीबीएस प्लस हाउस जॉब, फिर एफसीपीएस, फिर जाके डॉक्टर। सही है, तो कहने का मकसद एक डॉक्टर एक डॉक्टर जब 20 साल लगा के, 5 साल लगा के, एक इंजीनियर 5 साल लगा के मार्केट में आता है, जॉब करता है, 5 साल लगा के फिर वो इंजीनियर बनता है। बात समझ आ रही है? तकरीबन 10 साल ऑलमोस्ट एक इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर 10 साल लगते हैं उसको इंजीनियर बनने में। और हम लोग सोचते हैं कि हम 3 महीने 6 महीने कोर्स करके ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे, हम 3 महीने 6 महीने कोर्स करके डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप बन सकते हो, अब राइट नाउ सक्सेस रेशियो ये है कि आप 2 साल में अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, कम से कम जो टाइम है। हाँ, लेकिन अगर आप फुल फोकस के साथ काम करते हो उसमें, क्योंकि ये हम काम क्या करना है, पार्ट टाइम करने के लिए है। हमारे घर वाले में बेटा जाओ थोड़ा सा, अभी कॉलेज में टाइम है, ज़रा कोर्स कर लो। कोर्स किया, उसके बाद भूल गए, काम ही नहीं किया उस पर। फिर घर वालों ने बोला इसने तो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का फायदा ही नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग का तो यूट्यूब पे आके पागल बना रहे होते हैं, इतने पैसे बनाओ इतने पैसे बनाओ। ऐसा ही है, पैसे कौन बना रहा है? जो जिस इस फील्ड को टाइम दे रहा है। अब जो 2016-17 से काम कर रहे थे ना अमेजोन पे, वो अब बेहतरीन पैसे बना रहे हैं। और जो भी नए मौसमियाती मेंढक घुसे हैं 2020, 21, 22, 23 में, मतलब 22 से कह लो आप, नहीं चल रहा उनका रोजगार, बैठे हुए वो। अमेजोन ने इतनी रिस्ट्रिक्शन मारी, कितने तो पाकिस्तानी अकाउंट ब्लॉक कर दिए। समझ आ रही है? तो क्या है, अगर आप पीछे जर्नी जाके देखोगे, 5 साल से लगे हुए अमेजोन पे, अब जाके अमेजोन से पैसे बना रहे हैं। 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अब जाके डिजिटल मार्केटिंग का बूम हुआ है ना, अब जाके अमेजोन का बूम हुआ है। पहले ये एग्जिस्ट करती थी चीजें, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं थी। क्या नहीं थी? पहले हमें सिर्फ अवेयरनेस थी, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और कौन कौन सी फील्ड होती है, और पायलट बन जाओ। पायलट तो बंदा सिर्फ बचपन में ही बनता है बेचारा, फिर वो पता चलता है पायलट में क्या क्या मसले हैं। हाँ, फौजी, हाँ फौजी बन जाओ। सही, ये वाली जॉब। अब क्या है, अब नई नई जॉबें आ गई, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट बन जाओ, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, वेब डेवलपर बन जाओ, एसईओ स्पेशलिस्ट बन जाओ, सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओ। अब इनकी आने की वजह से और जॉब क्रिएट हुई है। सही है, अब एआई आ रहा है, अब और जॉब क्रिएट होंगी, जॉब खत्म नहीं होंगी, वो वाली जॉब थोड़ी कम हो जाएंगी, एआई वाली जॉब बढ़ जाएंगी। तो जॉब सिर्फ उनकी स्किप होंगी जो एआई को नहीं सीख रहा, और जो एआई को सीख रहा है उनकी जॉब, मतलब कहते हैं ना एआई आ रहा है जॉब खा जाएगा, एआई किसी की जॉब नहीं खाएगा। एआई सिर्फ उस बंदे की जॉब खाएगा जिसको एआई यूज करना नहीं आता। बात समझे? तो आपने क्या करना है, आपका असाइनमेंट यही है कि आपने लोगोज उठाने, मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनी उठानी है, देखना है कि यार इसका लोगो ऐसा क्यों है, इसका कॉम्बिनेशन क्यों है, कलर ऐसा क्यों है। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छा आप कंटेंट बना सकते हो। एक्सप्लोर नहीं करोगे आपके दिमाग में आइडिया ही नहीं आएंगे। हम डिजिटल मार्केटर भी यही करते हैं भाई, जब भी हमने अगर कोई पेज बनाना है, या हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या किसी की मार्केटिंग करनी है, तो पहले जाके देखते हैं टॉप 10 बेस्ट, जो हम देख रहे थे साइकोलॉजिस्ट, टॉप 10 बेस्ट क्लोथिंग कंपनीज, देखा वो क्या कर रहे हैं, उनको देखते हुए फिर हमने अपना चीज़ें डिज़ाइन करी।
तुम बैग ले गए, तुमने पोर्टफोलियो बना लिया अपना पूरा? बैग ले गया था तू? सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, आपको कलर के बारे में बताओ, आपको अलाइनमेंट्स के बारे में बताओ। ठीक है क्या? हाँ, सीढ़ी पे चढ़ना भी आना तो, और सीढ़ी को फिर इम्प्लीमेंट भी करो भाई। सीढ़ी हमें क्या बताती है? स्टेप बाय स्टेप। और जो ज़्यादा आगे भागने की कोशिश करता है वो क्या करता है? वो हड़प कर गिर जाता है वो। कंटेनर का नहीं पता उनको यार, पता नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो गई हो बस। हाँ, पार्टी करो यार।